हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षीज़ कॉर्नर। क्या आप भी अपने बच्चों के साथ समर वेकेशन के टाइम घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, या फिर किसी रिलेटिव्स में आपको शादी में जाना है, कोई ओकेज़न्स है, कोई प्रोग्राम है, आपको अपने बच्चों के साथ उनके यहाँ जाना है। तो आप एक बार को सोचते होंगे कि मैं अकेला ही चला जाऊँगा, बच्चों को लेकर नहीं जाऊँगा, या फिर ये भी प्लान करते होंगे कि मैं बच्चों के साथ नहीं जाऊँगा। बट आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने बच्चों के साथ काफ़ी आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से किसी भी ओकेज़न को अटेंड कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में वो 5 बातें बताऊंगी जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी जो छुट्टी होगी, आपका जो ट्रैवल होगा काफ़ी आसान हो जाएगा। साथ में आप अपने बच्चों के साथ ट्रैवल को काफ़ी एंजॉय भी कर पाएंगे और आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी अपने बच्चों के साथ ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं, कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, किसी रिलेटिव्स के यहाँ शादी में जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस चैनल पर आपको किड्स रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा और आपकी पेरेंटिंग काफ़ी ईजी और हैप्पी होगी। तो आइए अब वीडियो स्टार्ट। जब भी आप बच्चे के साथ ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो आपको वो 5 बातें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप बच्चे के साथ ट्रैवल करने को सोचते हैं तो उसके लिए एक अलग बैग तैयार कीजिए। आपका अगर बच्चा जो है टॉडलर स्टेज में है, मीन्स कि अबव 2 इयर्स है, तो आप उसके लिए एक अलग छोटा सा बैग ज़रूर तैयार कीजिए। छोटा सा बैग जो कि वो ट्रैवल के टाइम यूज़ कर सके। जब भी आप ट्रेन में जा रहे हो, फ्लाइट में जा रहे हो या कार में जा रहे हो, जब भी आप किसी भी मोड से आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, तो उसके लिए एक छोटा सा बैग ज़रूर तैयार कीजिए। जैसे कि मेरी बेटी 5 इयर्स की है, तो मैंने इस 5 इयर्स के ट्रैवल के टाइम पे उसके मतलब इस सारी जर्नी में मैंने ये बात सीखी कि मुझे इसकी भी बहुत ज़रूरी होती है। इससे काफ़ी आसान होता है बच्चों के साथ जाना। जैसे कि मैंने अपनी बेटी के लिए ये छोटा सा बैग लिया है। ये देखिए कितना छोटा सा बैग है। इस तरीके के बैग आपको मार्केट में काफ़ी आराम से मिल जाएंगे। तो अगर आपके यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अबव 2 इयर्स हैं, जो कि काफ़ी आराम से चल लेते हैं, बोल लेते हैं, पानी पी लेते हैं, कुछ खाना भी खा लेते हैं अपने से, तो बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, तो उनके लिए ऐसा एक बैग तैयार कीजिए। उसमें आप बच्चों के वाटर बॉटल्स जो आते हैं, जो ये मेरी बेटी की बॉटल्स हैं जो वो स्कूल ले जाती है, तो मैं अक्सर इसको कहीं ट्रैवल करती हूँ तो ये ले लेती हूँ। इससे आसानी होती है बच्चों को वाटर पिलाना, क्योंकि अगर आप ग्लास से घर पे तो बच्चों को ग्लास से पानी पीने को देते हैं, बट अगर ट्रैवल आप करते हैं जो बॉटल लिए रहते हैं उससे अगर आप ग्लास में डाल के सोचेंगे बच्चों को पानी पिला दें तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। मान लीजिए आप कार में ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट में या फिर ट्रेन में, तो कार चलती रहती है तो ऐसे थोड़ा सा हिलने का रहता है, तो बच्चों से वो पानी उनके कपड़े पे गिर जाती है, तो इससे बच्चे के भी कपड़े ख़राब होंगे, आपको भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। तो ये बॉटल जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इस तरीके के बॉटल, जो भी बॉटल आपके बच्चे यूज़ कर रहे हों, तो ये बॉटल्स आप ज़रूर बच्चों के साथ रखिए जब भी ट्रैवल कर रहे हों। और उसके साथ ये बैग रखिए, उस बैग में इस बॉटल को डाल दीजिए। फर्स्ट थिंग आपको बॉटल रखना है बच्चे की पानी की। साथ में आप इसके साथ इस बैग में आप बच्चों की खाने की चीज़ें भी रख सकते हैं। अगर आप घर से खाना कुछ बना कर लेके जाते हैं, जो भी आप लेके जाते हैं, पूड़ी भुजिया या वॉटेवर, उसका भी एक अलग टिफ़िन बॉक्स तैयार कीजिए, जो कि वो भी आप इस बच्चे के बैग में ही डालिए। अगर आपका बच्चा अबव 3 इयर्स है तो वो खुद से खा लेगा। अगर उसे वो जो टिफ़िन में आपने जो दिया है लंच में, अगर उसे पसंद आएगा तो ऑब्वियसली वो खा लेगा। अगर आपका बच्चा थोड़ा छोटा है, 2 इयर्स से थोड़ा बहुत खा लेता है, और तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़े बिस्किट्स रख सकते हैं, चिप्स रख सकते हैं, बनाना रख सकते हैं, मतलब जो भी थोड़ा बहुत जो बच्चा नमकीन खाता हो, बिस्किट्स खाता हो, थोड़े बहुत रखिए। बहुत ज़्यादा चिप्स बिस्किट इस बैग में ना भर दें, क्योंकि फिर हो सकता है कि बच्चा पूरे टाइम चिप्स बिस्किट ही खाए, जो कि अनहेल्दी होता है, और आप जो घर से फूड उसके लिए लेकर गए हो वो नहीं खाए। तो एक बिस्किट्स काफ़ी होगी, जैसे जर्नी की आवर्स हो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें रख सकते हैं, या चिप्स रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपना फूड जो रखा होगा किसी अलग बैग में रखा होगा, आपको उस टाइम पे फूड खाने का टाइम नहीं हुआ होगा। सपोज़ आपने जर्नी स्टार्ट की है, अब तुरंत आप फूड नहीं खाना चाहते हो, अब तुरंत तो नहीं खाने लगेंगे क्योंकि घर से निकल के गए होंगे तो खाए होंगे, कुछ टाइम पीरियड के बाद ही खाएंगे, या फिर कुछ ऑर्डर करेंगे या वॉटेवर। बट बच्चों को क्या होती है कि थोड़े थोड़े टाइम पे भूख लगती है। अब हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो हम
उन्हें कुछ करना नहीं होता है तो वो लगता है कि उन्हें भूख लग रही है, तो आप इस तरह का बैग तैयार करेंगे तो अगर इसमें उनके बिस्किट्स रख देंगे, चिप्स रख देंगे, थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं, या फिर कुछ खाने का फूड जो अपने घर से लेके आए वो रख देंगे, तो बच्चा आराम से इसमें से निकाल के खा लेगा और बच्चे शांति से मतलब आराम से ट्रैवल करेंगे। आपकी जो जर्नी होगी ख़राब नहीं होगी। तो क्योंकि अक्सर बच्चों को भूख लगती रहती है, अगर उन्हें कुछ काम नहीं होता तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें भूख लगती है। तो ये बैग का ध्यान आप ज़रूर रखें जब भी आप ट्रैवल करने जा रहे हैं अपने टॉडलर बच्चों के साथ। फर्स्ट बात ये ध्यान रखनी है आपको। सेकंड बात, अगर आपका बच्चा बॉटल फीड लेता है, मीन्स कि आपका बच्चा छोटा है, न्यू बॉर्न है, तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो आप उसके लिए तो आराम है, आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग भी अगर आप बच्चे को कराते हैं तो आप अगर ट्रैवल करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपने जो भी क्लोथ्स डाली हो उसके अलावा एक दुपट्टा रख लीजिए या कोई क्लोथ्स रख लीजिए, क्योंकि जब भी हम ट्रैवल मान लीजिए फ़्लाइट में कर रहे हों या फिर ट्रेन में कर रहे हों तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फ़ील होता है बच्चों के साथ फ़ीड कराना। तो अगर आप अलग से कोई दुपट्टा या कुछ कर लेंगे तो उसे थोड़ा ढक के आप आराम से बच्चों को फ़ीड करा सकते हैं। इससे आपको आराम होगा, अनकंफर्टेबल नहीं होगा और आपका बच्चा भी काफ़ी आराम से आपका मिल्क ब्रेस्ट फीड कर लेगा। और अगर आपका बच्चा बॉटल फीड करता है तो उसके जो सारी जो बॉटल्स होते हैं, जैसे उसका अगर लैक्टोजेन मिल्क लेता है, वो सारे पाउडर्स जो होते हैं, व्हाटएवर जो भी आपका बच्चा लेता हो, उसको भी आप एक अलग बैग में ज़रूर रखें। आप अपने जो ऑर्डिनरी जो बैग रखते हैं, हैंड बैग रखते हैं, उसमें ना रख के एक अलग बैग में रखें, जिससे कि आपको आसानी से जब भी आपका बच्चा भूखा हो तो आप उसमें से आसानी से बॉटल उसके निकाल के और वाटर डाल के सारे जो भी है उसको तुरंत आप फ़ीड करा सकें। बॉटल फ़ीडिंग है आपका बच्चा तो, और बॉटल फ़ीड करता है तो आपका बच्चा, तो आप एक एक्स्ट्रा बॉटल ज़रूर लेकर अपने साथ चलें, क्योंकि अक्सर ये होता है अगर ट्रैवल की जर्नी ज़्यादा होती है तो उसमें हम कुछ नहीं साफ़ कर पाएंगे। अगर बॉटल कहीं होटल में आप जाके रुकते हैं, ट्रैवल के टाइम पे घूमने कहीं जाते हैं, तो हो सकता है कि कोई बॉटल इधर उधर मिस हो जाएगी। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा बॉटल होगी, 2-3 जो भी व्हाटएवर बॉटल होंगी, तो आपको आसानी होगा आपके बच्चे के लिए। तो इस बात का ध्यान भी ज़रूर रखें। सेकंड बात। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, सपोज़ कि आपकी जर्नी कहीं जाने की है, लॉन्ग आवर्स की है, 2 आवर्स की है, 3 आवर्स की है, फ़्लाइट से जा रहे हैं तो जल्दी 2 to 3 आवर्स में पहुंच जाएंगे, ट्रेन से जा रहे हैं तो 8, 9, 10 आवर्स, व्हाटएवर जितना भी आवर्स लगे, आपको कहीं दूर जाना है तो और भी ज़्यादा लग सकते हैं। तो कोशिश करें जो ट्रैवल का जो टाइम हो आप नाइट में शेड्यूल्ड करें। सपोज़ कि कहीं भी आपको जाना है तो इस टाइप का शेड्यूल करें जो आपकी ट्रैवलिंग हो नाइट में हो, क्योंकि अक्सर जो होता है अगर बच्चे ट्रेन में रहते हैं, टॉडलर स्टेज में रहते हैं, तो ट्रेन में थोड़ा परेशान करते हैं या फिर फ़्लाइट में या कार में व्हाटएवर में, तो थोड़ा जो अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करें तो नाइट का शेड्यूल लेके चलेंगे तो आपको थोड़ा आराम रहेगा, बच्चा आपका सोते सोते पहुंच जाएगा उसे जहां भी पहुंचना होगा। और अगर कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप बच्चे को जब भी कहीं लेके जा रहे हैं घूमने के लिए तो उससे पहले आप उसे घर पे ना सुलाएं। बच्चा जो है घर पे ना सोए, उससे पहले ही वो जो घर पे है थोड़ा खेल ले, कूद ले, थोड़ा सा उसकी जो एनर्जी है डाउन हो जाए, ताकि वो कार में जाए या फिर कहीं फ़्लाइट में जाए तो उसकी एनर्जी डाउन रहे, तो वो कार या फ़्लाइट में थोड़ा सो सके, तो जो आपकी जर्नी हो काफ़ी हैप्पी और पीसफुल हो सके। क्योंकि बच्चे जो है जर्नी में थोड़ा सा परेशान करते हैं, थोड़ा सा अपना दिखाते हैं टेंट्रम और थोड़ा इधर उधर करते हैं हल्ला। अब कितना भी बच्चों को समझा लीजिए, छोटे हो या थोड़े से बड़े हों, थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है। तो कोशिश करें कि थोड़ी एनर्जी उनकी पहले से डाउन करके रखें, ताकि वो ट्रेन में जाके या फ़्लाइट में या कार में व्हाटएवर में जाके वो सो जाएँ। आपको ये पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात बच्चों की फ़ूड की कर लें, तो अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो या फ़्लाइट में या कार में ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आपने फ़ूड बच्चे के साथ लिए रखा है तो कुछ एक्स्ट्रा नमकीन वगैरह भी, उसका जो फेवरेट सा नमकीन हो जो बच्चा छोटा खाता हो, कुछ भी जो स्नैक्स के रूप में आप बच्चे को खिलाते हैं वो भी आप अपने साथ ज़रूर रख लें। या फिर शादी वगैरह में जाते हैं, जैसे किसी ओकेजन्स में जाते हैं, हम किसी के घर जाते हैं, तो ये अक्सर होता है कि हमारा वहाँ कोई टाइम टेबल्स नहीं होता। हम जो भी टाइम टेबल पे बच्चों को खाना खिलाते थे या स्नैक्स देते थे या फिर थोड़ा बहुत अप डाउन होते रहता है, हम कहीं भी ओकेज़न पे या फिर शादी वगैरह में जाते हैं, हमें टाइम पे नहीं मिलता है खाने को, मतलब मिलता है कहीं कहीं पे, बट अक्सर थोड़ा लेट लतीफ़ हो ही जाता है। तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्लान कर रखा है तो
तो आप ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा फूड अपने साथ ज़रूर रख लें, कुछ फ्रूट्स रख लें, जैसे बनाना एप्पल्स बच्चों को पसंद होता है। अगर ट्रैवल के टाइम पे भी बच्चों को देना चाहते हैं तो बनाना एप्पल्स दे सकते हैं एज अ स्नैक। अगर बच्चे ने चिप्स बिस्किट खा लिया हो या फिर बच्चे को आप चिप्स बिस्किट ना खिलाना चाह रहे हो तो फ्रूट्स में आप बनाना एप्पल का ऑप्शन रख सकते हैं, वो काफ़ी हेल्दी भी होता है, बच्चे आराम से खा भी लेते हैं। या फिर आप कहीं शादी वगैरह में भी गए हैं तो बनाना एप्पल अगर अपने पास रखें, कुछ फ्रूट्स रखें, तो अगर आपका बच्चे का टाइम हो रहा है कुछ खाने का तो आप उसे दे सकते हैं। सपोज़ क्योंकि होता है कि बच्चों के साथ हमें थोड़ा टाइम पे उन्हें देना पड़ता है कुछ ना कुछ, नहीं तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, और जब बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं तो हम भी चिड़चिड़े हो जाते हैं और सारा मूड हमारा ख़राब हो जाता है। और सारा मूड अगर ख़राब हुआ तो फिर आप क्या ओकेज़न एंजॉय करेंगे, जहाँ भी गए क्या ट्रैवलिंग एंजॉय करेंगे, कहाँ घूमने गए हैं, कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। ये सारा डिपेंड होता है बच्चों के मूड पे। तो बच्चों का मूड भी डिपेंड होता है बच्चों के खाने पीने पे। तो हमें बच्चों की छोटी छोटी खाने पीने वाली चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। उन्हें छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे हल्का फुल्का लेते हैं उसको भी आप अपने साथ ले सकते हैं, रख सकते हैं। और मैं अपना बताती हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं क्या करती हूँ अगर किसी शादी में जाती हूँ तो ये होता है कि शादी ब्याह में होता है कि कुछ तड़के वाली दाल होती है या फिर कुछ तीखी सब्जी होती है, तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा घी ले लेती हूँ अपने घर से। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी जो बेटी है ना तो 1.5 साल 2.5 साल की थी, तो मैंने 2 शादी अटेंड की थी, तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी। वो दूध पीने में भी थोड़ा 1.5 साल तक नाटक करी थी, तो वहाँ बहुत दिक्कत मुझे हुई थी उसके खाना खिलाने का प्रोसेस में और दूध पिलाने के प्रोसेस में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट शादी हुई जो मैंने 2.5 साल पे अटेंड किया था उसके होने पे, तो मैंने घी ले लिया था अपने साथ। तो ये होता था कि शादी ब्याह में तो राइस बनता ही है, तो मैंने उसे घी चावल, जो बच्चों को काफ़ी पसंद होता है घी चावल नमक, मैंने उसे खिला दिया था। क्योंकि शादियों में अक्सर ये होता है कि थोड़े तड़के वाली दाल बनती है, थोड़ी डिफरेंट दाल बनती है, या फिर वॉटेवर आपकी जो नॉर्मल घर वाली होती है वैसा नहीं होता है। तो पार्टी के टाइम तो बच्चे ने कुछ खा लिया स्नैक्स के तौर पे, बट सुबह से या शाम से जो भी टाइम हो कुछ बच्चा नहीं खा पाता है। तो अगर आप भी इस तरीके से किसी शादी में जाते हैं और आपके बच्चे के नखरे हैं तो ले सकते हैं घी चावल खिला दीजिए अपने बच्चों को, पेट भर दीजिए। और साथ में मैं क्या करती हूँ गुड़ भी ले लेती हूँ, और क्या करती हूँ कि गुड़ मेरी बेटी को पसंद है तो गुड़ पराठा खिला दिया, या सपोज़ कि गुड़ रोटी खिला दिया, वॉटेवर। मैं जैम्स वैम्स या फिर सॉस वगैरह थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ। गुड़ पसंद है उसे, गुड़ सही भी होता है। अभी समर में तो थोड़ा कम दूंगी गुड़, बट कोशिश करती हूँ हल्का फुल्का दे सकती हूँ। अब कुछ नहीं खाती है बच्ची तो थोड़ा बहुत खा लेगी तो क्या है, तो उसके साथ ये भी आप ऑप्शन रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा ऑप्शन जो बच्चा आपका खा लेता है वो आप अपने ध्यान में रख कर ट्रैवल के टाइम पे या फिर किसी शादी वगैरह या ओकेज़न पे जा रहे हैं तो आप अपने साथ ज़रूर रखिए। क्योंकि अक्सर जो होता है हम किसी ओकेज़न में या शादी में या फिर कहीं भी जाते हैं तो हमारा वो शेड्यूल नहीं हो पाता है बच्चों के साथ। और अगर आपका बच्चा मिल्क भी लेता है तो पाउडर्ड मिल्क होगा, ब्रेस्ट फीडिंग होगा तो आराम से बच्चा ले लेगा, वो तो आपके पास है, आपका ऑप्शन है। बट अगर आपका बच्चा अबव 2 ईयर्स है या फिर 1.5 साल का भी है या फिर 1 साल का भी है और उसने आपने सॉलिड इंट्रोड्यूस करा दिया है तो थोड़ी तो दिक्कत होगी। अगर कहीं भी आप गए हो या फिर वॉटेवर, अगर अच्छा सब कुछ है, आपका घर है तो भी थोड़ा बहुत लेट होता है, शादियों के घर में लेट होता है, तो ऐसी कोई परेशान वाली बात नहीं है। तो आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आप अपने बच्चों के साथ लेकर चलें, आप भी इंजॉय करें, जहाँ गए हैं उन्हें भी ज़्यादा परेशान ना करें। तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो ट्रैवलिंग होगी, आपका जो शादी और वाकई ओकेजन होगा काफ़ी अच्छे से निकल जाएगा। तो आई होप मैंने इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ क्लियर किए होंगे, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप भी इस वीडियो को बाकी लोग के साथ भी शेयर कीजिए, साथ में कमेंट में बताइए कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट्स कौन सा लगा, और आप भी क्या करते हैं, अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो वो भी पॉइंट्स क्लियर ज़रूर कीजिए इस वीडियो में, ताकि मुझे भी हेल्प हो सके। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी कहीं ट्रैवल करूं या फिर किसी ओकेज़न में जाऊं तो मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक